Student, welcome to Har Ghar Pathshala program. Myself Gulshan Kumar, and today our topic is DTP and its applications. So हम लोग देखेंगे DTP क्या है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, और हम लोग DTP और वर्ड के बीच में, वर्ड प्रोसेसर के बीच में डिफरेंस को भी आज समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक इमेज के थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि DTP का यूज़ क्या होता है. तो DTP में हमें बेसिकली एक कंप्यूटर चाहिए और DTP का सॉफ्टवेयर चाहिए और हमारे पास एक प्रिंटर होना चाहिए. और हम लोग अपना जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि कोई वेडिंग कार्ड है या कोई ब्राउज़र है, वो हम लोग अपने DTP सॉफ्टवेयर पर डिज़ाइन करेंगे और अपने प्रिंट से उसको आउटपुट उसकी ले लेंगे. तो ये काम हम लोग बल्क में भी कर सकते हैं. ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छी एक टेक्निक है. तो चलो हम समझते हैं व्हाट DTP इज़. सो DTP की जो डेफिनेशन है, दैट इज़ इट रेफर्स टू डेस्कटॉप पब्लिशिंग, यूज़ ऑफ अ डिजिटल डेस्कटॉप फॉर लेइंग आउट एंड कंस्ट्रक्टिंग डॉक्यूमेंट. तो हम इसमें डॉक्यूमेंट्स जो बनाते हैं उनका जो डिज़ाइन है, जो लेआउट है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हमारी होंगी, उसको फिक्स करने के लिए हम DTP का यूज़ करते हैं. DTP desktop publishing offer requires use of a personal computer, and what you see is what you get पेज लेआउट सॉफ्टवेयर टू क्रिएट डॉक्यूमेंट. तो इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिससे कि हम लोग जिसका कि पैटर्न होगा व्हाट यू सी, जो आप देखते हैं, दैट इज़ व्हाट यू गेट, वो आपको आउटपुट में मिलेगा. DTP सॉफ्टवेयर जो हैं वो डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. जैसे कि मैंने पहले ही बताया है आपको कि मेनू के लिए हो सकता है, ब्राउज़र के लिए हो सकता है, न्यूज़लेटर डिज़ाइन करने के लिए हो सकता है, इनविटेशन कार्ड इसमें बन सकते हैं. इसके और भी बहुत से स्कोप्स हैं, जैसे कि ई-बुक्स इसमें प्रिंट हो सकती हैं, और न्यूज़पेपर जो हैं उनका भी डिज़ाइन बेसिकली जो हमारे DTP सॉफ्टवेयर हैं उन्हीं के थ्रू बनाया जाता है. एडवांटेजेस DTP की क्या हैं? सबसे पहले तो ये जो पेज लेआउट की अपीयरेंस है उसको एनहांस करता है. कस्टमाइजेशन फॉर एनी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट. अगर हमारे पास कोई एक डॉक्यूमेंट है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ताकि किसी स्पेसिफिक यूज़र, जैसे कि कोई रेस्टोरेंट का कस्टमर है जिसके लिए हम लोग अपना मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, या कोई न्यूज़पेपर का रीडर है उसके लिए हम लोग न्यूज़पेपर के पेज में ऐसे तरीके से कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि जो हमारा लेआउट है वो अट्रैक्टिव न्यूज़पेपर रीडर को लगे. DTP can effectively use desktop publishing to customize any document for your business. आपका कोई भी बिजनेस है, जैसे कि आप लोग अपने कार्ड्स, जो पर्सनल कार्ड होते हैं वो छपवाते हैं, तो आप लोग DTP अगर जानते हैं तो दैट वर्क कैन बी डन बाय योर सेल्फ एंड यू कैन सेव योर मनी. नेक्स्ट एडवांटेज जो है DTP के सॉफ्टवेयर्स जो हैं, जिसे कि हम लोग एप्लीकेशन से बोलेंगे, किस सॉफ्टवेयर से हम लोग DTP की जो एडवांटेजेस हैं उनको अचीव कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एडोब पेज मेकर है. एडोब के बहुत से ऐसे सूट हैं जिनमें कि DTP का यूज़ होता है. फ्रेम मेकर है. एडोब पेज मेकर हमारे सिलेबस में भी है +1 क्लास में. एडोब इलस्ट्रेटर है, इसमें भी हम लोग डॉक्यूमेंट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं. कोरल ड्रॉ है जो कि आपके सिलेबस में है, और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर है. इसी के साथ और भी बहुत से, अगर आप सर्च करोगे तो बहुत से जो
सॉफ्टवेयर हैं डीटीपी के वो अवेलेबल आपको मिलेंगे। इंटरनेट के ऊपर आप लोग और भी बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे देख सकते हैं। तो बेसिकली कोरल ड्रॉ और पेज मेकर जो है वो हमारा एजुकेशन का जो सिलेबस है उसका पार्ट है। तो हम लोग इन दो के ऊपर काम करेंगे और हम सीखेंगे कि कैसे डॉक्यूमेंट्स हम लोग बना सकते हैं। तो जब आप पेज मेकर या कोरल ड्रॉ के साथ काम करोगे तो आप लोग खुद से अपने जैसे घर में जो भी काम हैं, जैसे कि बेडिंग इनविटेशन कार्ड्स हैं, वो आप खुद डिज़ाइन कर सकते हो, या आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी इस फील्ड में देख सकते हो। इसके बाद हमारे पास ये इसका एक डायग्राम है डीटीपी का, पब्लिशर प्लस जो ये डीटीपी की एप्लीकेशन है उसकी एक डायग्राम है। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पर मेनू बार है आपकी, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस होंगी जिसमें कि आप लोग जो ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट की बॉडी है, यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट होगा और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट का लेआउट जो है वो तैयार कर सकते हैं। जो हमने डिफरेंट सॉफ्टवेयर देखे हैं पिछली स्लाइड में, तो जो हमारा इन सॉफ्टवेयर का ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है वो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो सेम एक जैसा ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस उसमें होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर मेनू बार होती है, ये सब में कॉमन है। और यहाँ पर ये टूल बार है, टूल बार में डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होंगे जिनकी हेल्प से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये ऊपर सबसे ऊपर पॉइंटर है, इससे हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जूम टूल है, इसके बाद रेक्टेंगल टूल है, इससे आप लोग रेक्टेंगल ड्रा कर सकते हैं। ये टेक्स्ट टूल है, जब आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना है तो आप सबसे पहले टेक्स्ट टूल को सेलेक्ट करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर लेंगे और उसके बाद ड्रैग करके उसको पोजीशन कर लेंगे जहाँ पर आपको लगता है कि वो टेक्स्ट जो है वो सूटेबल होगा। तो ये इसका ओवरऑल लेआउट है सॉफ्टवेयर का। इसे हम ग्राफिक यूज़र इंटरफेस भी बोलते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंसेस जो हैं वर्ड और डीटीपी में, वर्ड प्रोसेसिंग और डीटीपी में क्या डिफरेंसेस हैं। आपने सुना भी होगा पहले कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं टेक्स्ट एडिटिंग के लिए। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया होगा इसका। तो ये एक 5 पॉइंट का टेबल है जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिस्ट करेंगे डीटीपी में जैसे कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इट एंड ऑन द अदर साइड ऑफ word processing, it involves production of document that combines text with graphics. सॉरी इसमें थोड़ा सा हेडिंग में गड़बड़ हो गई है। तो डीटीपी वर्ड प्रोसेसिंग में हम लोग जो हैं वो टेक्स्ट के साथ ही काम करते हैं। टेक्स्ट को हम लोग लिख सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, जबकि डीटीपी में हम लोग ग्राफिक्स और टेक्स्ट को मिलाकर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे।
तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आर यूज्ड फॉर सिंपल मेमोज, लेटर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड रिज्यूम्स। अगर हमने वर्ड प्रोसेसिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग इससे लेटर्स लिख सकते हैं, रिज्यूम्स बना सकते हैं या सिंपल मेमोस जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। जबकि डेस्कटॉप पब्लिशिंग में हम लोग जैसे कि न्यूज़लेटर है, मैगजीन है या ब्राउज़र हैं, जहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट का लेआउट है वो ज़्यादा मैटर करता है, उसमें हम लोग डीटीपी का यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में आप लोग डायरेक्ट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। मींस जैसे ही आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट खोला, आप लोग उसमें सीधा कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। लेकिन डीटीपी के केस में क्या होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल टूल बॉक्स से टेक्स्ट फ्रेम जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी और वो आप लोग डॉक्यूमेंट के ऊपर लाओगे, फिर उसके बाद आप उसमें टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन ऑफिस आर यूज्ड। तो ये वर्ड प्रोसेसिंग के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है या ओपन ऑफिस है। और डीटीपी के केस में हमारे पास पेज मेकर है, कोरल ड्रॉ है, एडोब इनडिज़ाइन है। तो इन सॉफ्टवेयर का यूज़ हम डीटीपी एप्लीकेशंस के लिए कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जो है दैट इज़ कंपैरेटिवली इजी टू यूज़, जबकि जो आपका डीटीपी सॉफ्टवेयर है उसको पहले आपको सीखना पड़ता है और ये वर्ड प्रोसेसिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि इसको सीखना इतना भी मुश्किल नहीं होता है और ये काफ़ी कैरियर ओरिएंटेड भी अप्रोच इसकी है। अगर आप लोग कोरल ड्रॉ या पेज मेकर कोई किसी में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो आपके कैरियर को भी काफ़ी अच्छा बूस्ट जो है इससे मिल सकता है। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपने क्वेश्चन डीटीपी क्या होती है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डीटीपी एंड वर्ड प्रोसेसिंग। So thank you. Have a nice day.